एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर डिग्री। बच्चे डिग्री क्या होती है पॉलिनोमियल की डिग्री? हाईएस्ट पावर। हाँ, हाईएस्ट पावर किसकी? वेरिएबल की मैम। वेरिएबल की, चाहे वो एक्स वेरिएबल लिया आपने, वाई लिया है, जेड लिया है, ठीक है। यस मैम। जो तो आपने अब एक एग्जांपल लिखनी है एक बाइनोमियल की। बाइनोमियल मींस मैं जिसके मैं दो टर्म। टर्म्स दो होनी चाहिए, ठीक है, और डिग्री होनी चाहिए 35। यस मैम। यानी कि आपने हाईएस्ट पावर 35 लेनी है, 35 देनी। ठीक है। उसके अलावा आपने यस एक मैम। टर्म और लेनी है, उसके अलावा आपने एक टर्म और लेनी है उसमें, लेकिन 35 वाली होनी चाहिए, पावर 35 वाली टर्म होनी चाहिए उसमें, होनी चाहिए। ठीक है। तो क्या आप बता सकते हैं? यस मैम। बताइए जरा। देखो, दो टर्म्स होनी चाहिए और एक्स रेज टू पावर 35 वाली टर्म होनी चाहिए, ठीक है। उसमें आप एक्स की पावर 0 से लेकर एक्स की पावर 34 तक कोई भी टर्म ले सकते हो आप, ठीक है। क्योंकि टर्म तो हमें एक ही चाहिए, एक है हमारे पास, एक और चाहिए। इसका कोफिशिएंट जो है, कोई भी रियल नंबर आप ले सकते हैं, ठीक है। कोई भी फेवरेट अपना जो भी लेना है, रैशनल ले लो, इरेशनल ले लो, ठीक है। तो एक टर्म यहां पर आएगी, उसमें आपने लेना एक्स रेज टू पावर 0 से लेकर एक्स रेज टू पावर 34 तक आप कोई भी टर्म ले सकते हो। बाइनोमियल बनानी है ना हमने। ठीक है, ये देखिए, इसमें दो टर्म्स हैं, दो टर्म्स हैं इसमें, यस मैम। दो टर्म्स हैं। है ना। और हमें लेनी है डिग्री 35, यानी कि ये टर्म तो होनी चाहिए। यस मैम। इसको थोड़ा मैं नीचे लिखूंगी, ओवर में दिखाई दे रहा है। डिग्री की बात की गई है तो वो वाली पावर तो होनी चाहिए, एक्स रेज टू पावर 35 होनी चाहिए। उसके बाद है एक टर्म आपने एक और ले लेनी है, ठीक है। तो वो आपकी चॉइस है, आप एक्स रेज टू पावर 0 से लेकर एक्स रेज टू पावर 34 तक कोई भी एक टर्म ले सकते हैं। एक्स रेज टू पावर 0 मीन्स 1, ठीक है। कांस्टेंट टर्म भी ले सकते हैं आप इसके साथ। फिर एक्स रेज टू पावर 1 भी ले सकते हैं, एक्स रेज टू पावर 2, एक्स रेज टू पावर 3, कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन आपको दो टर्म्स लेनी है। डिग्री 35 है तो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 35 होनी चाहिए, ठीक है। कोफिशिएंट्स आप कुछ भी ले सकते हैं, रैशनल, इरेशनल, कुछ भी, पॉजिटिव, नेगेटिव, ठीक है। फर्स्ट पार्ट समझ आ गया बच्चे? अब आपको एक मोनोमियल की एग्जांपल लिखनी है और डिग्री होनी चाहिए 100। नेक्स्ट, गिव एन एग्जांपल ऑफ ए मोनोमियल ऑफ डिग्री 100, ठीक है। मोनोमियल मींस वन टर्म, सिर्फ एक ही टर्म होनी चाहिए, और उसमें भी हमारे वेरिएबल की पावर कितनी होनी चाहिए? 100। कोफिशिएंट कुछ भी ले लीजिए, ठीक है। तो मैंने ले लिया 9x रेज टू पावर 100, मोनोमियल, एक ही टर्म होनी चाहिए, ओनली वन टर्म। क्वेश्चन नंबर 3 क्लियर हो गया? यस मैम। ठीक है, कुछ पूछना है? नो मैम। ओके, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 4। तो डिग्री मींस हाईएस्ट पावर, डिग्री इज इक्वल टू 3।
डिग्री Yes, ma'am. Cubic. तो हम ऐसे लिखेंगे सिंस द हाईएस्ट पावर of x is 3, therefore degree of given polynomial is three. Okay? Yes, ma'am. ठीक है, वर्ड्स यही रहेंगे, सिर्फ आपने देखना है पावर कितनी है उसके अकॉर्डिंग आपने डिग्री लिखनी है। जैसे बी पार्ट है इसका 4 माइनस वाई स्क्वेयर, 4 माइनस वाई स्क्वेयर, तो इसमें हमारा वेरिएबल क्या है? Y, ma'am. y Y. वेरिएबल, ठीक है। गिवन पॉलिनोमियल इज अ पॉलिनोमियल इन y, तो हियर हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज, highest power of variable is y की हाईएस्ट पावर कितनी है यहाँ पर? Ma'am, 2 है ma'am. 2. So degree of the polynomial is 2. Okay, is it clear to all of you? Yes, ma'am. Third part, 5t minus root 7. 5t minus root 7. यहाँ वेरिएबल जो हम यूज कर रहे हैं वो t है, और t की हाईएस्ट पावर कितनी है? 1, ma'am. 1. तो डिग्री कितनी आएगी पॉलिनोमियल की? 1. ठीक है। कभी कभी बच्चे क्या करते हैं, बोलने में गलती करते हैं। देखो डिग्री किसकी होती है हमेशा? वेरिएबल की मैम। नो, यही गलती बच्चे करते हैं। डिग्री हमेशा पॉलिनोमियल की होती है, हाईएस्ट पावर वेरिएबल की होती है। ठीक है, तो वो कहेंगे डिग्री ऑफ वेरिएबल, डिग्री ऑफ वेरिएबल नहीं, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। ठीक है, ये पॉइंट है, आपने नोट करना है। फोर्थ पार्ट 3, ये कौन सी पॉलिनोमियल है बच्चे? 3 मैं क्यूबिक है। क्यूबिक मैम, मैं 3 की मैम, इसकी कोई वैल्यू में ये लीनियर है मैम। लीनियर नहीं है ये, कांस्टेंट, राइट आंसर कांस्टेंट, क्योंकि हम यहाँ देखें वेरिएबल इज मिसिंग। ठीक है,
तो वेरिएबल आप कोई भी ले सकते हैं अपनी इच्छा से, y ले लीजिए, x ले लीजिए, उसकी पावर आप 0 लिखते हैं, ठीक है ना। और एनीथिंग रेज टू पावर 0 इज 1। ये मैं थोड़ा Yes. कर दिखाती हूँ। थ्री को मैं ऐसे लिख सकती हूँ, 3 मल्टीप्लाइड बाय 1। 3 को हम लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाइड बाय 1, यस मैम। है ना। 1 क्या होता है, 8th में पढ़ा होगा आपने। 1 को क्या कहते हैं हम, 1 इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, यस मैम। है ना। किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर वही रहेगा। यस मैम, 1 नहीं आएगा। तो आई कैन राइट 3 एज 3 मल्टीप्लाइड बाय 1। 1 इज इक्वल टू 3। हाँ, फर्दर मैं 1 को ऐसे लिख सकती हूँ, मैंने 1 को ऐसे लिखा, x रेज टू पावर 0। कैन आई राइट 1 इक्वल्स टू x रेज टू पावर 0? क्या यस मैं मैम। लिख सकती हूँ? क्यों बताएंगे, यस मैम, लिख सकते हैं बताइए क्यों। मैम, क्योंकि इसका कोई मैं वेरिएबल नहीं है तभी मैम। वो तो ठीक है, वेरिएबल नहीं है, मैं t भी लिख सकती थी, y भी, लेकिन x रेज टू पावर 0 मीन्स, मैं जिसके ऊपर मैं 0 होता है मैं उसका मैं वो 1 आता है मैम। हाँ, ये लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है, एनीथिंग रेज टू पावर 0 इज इक्वल टू 1, मैं 1। ठीक है। यस मैम। अब हम यहाँ देख सकते हैं हमारा वेरिएबल x है, आप y भी ले सकते हैं, z भी ले सकते हैं। तो x की हाईएस्ट पावर कितनी है यहाँ पर, 0 मैम। तो डिग्री कितनी आई, मैम इसकी डिग्री आ जाएगी मैम। 0। यस मैम, डिग्री भी 0 आएगी। तो आप वही लाइंस लिखेंगे, सिंस द हाईएस्ट पावर इज 0, इज इट क्लियर टू यू। क्वेश्चन नंबर 4 सभी को क्लियर हो गया। यस मैम, क्लियर हो गया। एनी क्वेश्चन, नो मैम। ओके। अब हमने देखा डिग्री कभी 1 आती है, कभी 2 आती है, कभी 3 आती है, ठीक है। तो डिग्री के बेसिस पे हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स हैं जो मेन है, ठीक है, जिनका हम ज्यादा यूज करते हैं। तो ऐसी पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 हो उसे क्या कहा जाता है, लीनियर मैम, लीनियर पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल, ठीक है। लीनियर पॉलिनोमियल किसको रिप्रेजेंट करेगी, जिसकी डिग्री 1 होगी मैम। हाँ, मतलब लाइन, ठीक है। अच्छा, जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 2 होगी, क्वाड्रेटिक मैम। क्वाड्रेटिक, ठीक है, कल मैंने आपको बताया था। और जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 3 होगी उसे क्या कहेंगे, क्यूबिक, ठीक है। अब ये आपको आता है, इसी के बेसिस पर आप क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। तो आप मुझे बताइए, फर्स्ट पार्ट जो है एक्स स्क्वेयर प्लस क्वाड्रेटिक है पहला पार्ट। ये क्वाड्रेटिक है, ठीक है, क्योंकि इसमें एक्स की हाईएस्ट पावर 2 है। यस मैम।
ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट में हम लिखेंगे कैसे, सिंस द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 2 सो इट इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, हाँ जी, दूसरे बच्चे नहीं आ सकते, दूसरे क्या करने हैं, कहाँ से कहाँ से किस क्लास यहाँ नहीं आपने बुलाया है क्या डेजी मैम जी मैंने कहा था ना आप दो ही आना। ठीक है, सेकंड पार्ट में भी आपने ऐसे लिखना है। सेकंड पार्ट में कितनी है डिग्री? हाँ जी मैम सेकंड पार्ट में हमारी बुक में मैम डिग्री इज इक्वल टू 3 है मैम, क्यूब है उधर। x माइनस एक्स क्यूब। यस हाँ वो मैंने मिटा दिया ना, पहले मैंने पार्ट यस दिया, मैं वही लिखती हूँ। ठीक है, इसमें हाईएस्ट पावर 2 है तो हम इसको सेम लाइंस में लिखेंगे, सिंस द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 3 सॉरी मैम इसकी क्यूब है मैम, 3 है। मैम x माइनस एक्स का क्यूब। हाँ तो लिखेंगे वैसे ही, सिंस द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 3 सो इट इज अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, नेक्स्ट y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4। मैम ये है मैम डिग्री इज इक्वल टू 2 क्वाड्रेटिक। सो इट इज क्वाड्रेटिक। नेक्स्ट 1 प्लस एक्स मैं लीनियर लीनियर, 3t लीनियर हाँ, r स्क्वायर क्वाड्रेटिक एंड 7x3 क्यूबिक। ठीक है, कल हमने क्वेश्चन किया था फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू -1, x इक्वल्स टू 2 किया था, याद है आपको? अगर 0 पे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालनी हो तो कैसे निकालते हैं हम? x की जगह 0 पुट करना है करेंगे, है ना, तो आंसर आया था इसका 3। ठीक है, वैल्यू पुट करनी आपको आ जाती है। इसी की हेल्प से मैं आपको समझाऊंगी जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या होता है। ठीक है, तो हमने क्या किया, एक पॉलिनोमियल ले ली इन x। पॉलिनोमियल इन x का मतलब क्या है, जो वेरिएबल यूज हो रहा है वो x है। ठीक है, अब ये ध्यान से सुनना, ए रियल नंबर मीन्स मैं फैमिली ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स। हाँ, तो रियल मीन्स कोई भी नंबर, कोई भी रियल नंबर। जैसे हम कहते हैं क्लास 9, तो क्लास 9 का जब मैंने नाम लिया मीन्स कोई भी बॉय हो सकता है, उसमें कोई भी गर्ल हो सकती है। ठीक है, किसी मैंने पर्टिकुलर का नाम नहीं लिया, जनरल में। 11:50 एक रियल नंबर है से के 12 बजे तक है ना इनकी क्लास, उधर मैडम की 12 बजे शुरू होनी है, उसका इज सेड टू बी 12:05 में हमने शुरू करनी ऑफ px। कोई भी रियल नंबर है, ठीक है, रैशनल है, इरेशनल है, कुछ भी है, √2 है,
√5 है, 2 है, -2 है, कोई भी नंबर, वो जीरो कब कहलाएगा, वो पॉलिनोमियल का जीरो कब कहलाएगा, इफ, ये चीज समझना, P एट दैट पॉइंट, अगर मैं पॉलिनोमियल की वैल्यू x पर निकालूं, ठीक है, तो आंसर कितना आना चाहिए, 0। ठीक है, कोई रियल नंबर है कि उसको मैं किसी पॉलिनोमियल का जीरो कब कहूंगी, जब पॉलिनोमियल में x की जगह मैं k पुट करूं और वैल्यू कितनी आ जाए, 0। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ 0 पुट किया था x की जगह, वैल्यू आई 3, तो यहाँ ये 0 जो है ये पॉलिनोमियल का जीरो नहीं है, वो देखने में 0 नहीं होना चाहिए, आप कहिए नहीं जी 0 है, तो देखो यहाँ मैंने 0 पुट किया था, वैल्यू कितनी आई 3, लेकिन होना क्या चाहिए, यहाँ पर मैंने कोई रियल नंबर पुट किया और वैल्यू 0 आनी चाहिए। ठीक है, तब हम कहते हैं वो रियल नंबर जो है वो 0 होता है पॉलिनोमियल का। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मेरी पॉलिनोमियल है, ठीक है, एक लीनियर पॉलिनोमियल है x - 1। अब इसमें मैं x कितना पुट करूं तो ये वैल्यू 0 आ जाए, x कितना पुट करूं तो वैल्यू कितनी आ जाए, बता सकते हैं आप, 1। ठीक है, अगर मैं x की जगह 1 पुट करती हूं तो कितना आया, 0 मैम। तो मतलब ये 1 जो है ना वो क्या है, मैम एक्स वेरिएबल। नहीं नहीं, ये जो 1 आया ना जिसको मैंने पुट किया, ये एक रियल नंबर है, यस मैम, रियल तो है मैम। रैशनल है, इरेशनल है, मैम ये है मैम रैशनल नंबर। रैशनल नंबर। ठीक है, तो ये 1 जब मैंने पुट किया आंसर कितना आया, 0। मैम 0। ठीक है, वैल्यू 0 आनी चाहिए, इसका मतलब 1, ये वाला 1, ठीक है, ये 0 है, किसका, किसका 0 है, पॉलिनोमियल का। तो मैंने पॉलिनोमियल ली थी ये वाली। ठीक है, क्लियर, यस। अच्छा अब मैं पूछती हूँ, क्या इस पॉलिनोमियल का कोई और 0 होगा, अब जैसे मैं 2 पुट करूंगी यहाँ पर, ठीक है, अब मैं 2 पुट करती हूँ, पॉलिनोमियल की वैल्यू 2 पे चेक करते हैं, तो x - 1 यानी कि 2 माइनस कितना आया, 1 आता है मैम, वो नहीं आता है 0। तो ये वाला 2 जो है इज नॉट ए, पॉलिनोमियल, इज नॉट ए 0 ऑफ पॉलिनोमियल। हाँ 0 ये नहीं है। ठीक है, यस। इसी तरह से आप कोई और वैल्यू चेक करेंगे तो कंक्लूजन क्या निकला, कंक्लूजन ये निकला कि अगर कोई लीनियर पॉलिनोमियल है ना उसका सिर्फ एक ही 0 होगा, सिर्फ एक ही 0 होगा, 1 एंड ओनली 1। ठीक है, अब ये वाला 1 नहीं मैं कह रही हूँ, ONE1, सिर्फ एक ही 0 होगा इस लीनियर पॉलिनोमियल का, लीनियर पॉलिनोमियल का एक ही 0 होता है। ठीक है, इसको थोड़ा और मैं क्लियर कहूंगी कि जितनी डिग्री होगी उतने ही जीरोस होंगे, पॉलिनोमियल की जितनी डिग्री होगी उतने ही जीरोस होंगे, यानी कि अगर लीनियर पॉलिनोमियल है यानी कि डिग्री 1 है तो उसका एक ही 0 होगा। ठीक है, एक ही 0 होगा, तो यहाँ इसका ही इकलौता 0 कौन है, 1। ठीक है, इसको आगे थोड़ा वो करते हैं, अगर मेरी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक, तो उसके कितने जीरोस होंगे, मैम 2। होंगे। ठीक है, चाहे वो दोनों सेम हो चाहे अलग अलग हो, लेकिन उसके 2 जीरोस होंगे। क्यूबिक पॉलिनोमियल के 3 जीरोस होंगे। ठीक है, यस मैम। चाहे तीनों सेम हो
या उनमें से दो सेम होंगे, एक अलग होगा, ठीक है। तो जितनी डिग्री उतने नंबर ऑफ जीरोस होंगे, ठीक है। तो जीरोस को फिर से रिवाइज करते हैं, जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। तो इसके लिए हम कोई पॉलिनोमियल ले लेते हैं px, यानी कि पॉलिनोमियल इन x। अब y ले सकते हैं, r ले सकते हैं, s ले सकते हैं। एक रियल नंबर, रियल, ठीक है, रैशनल भी ले सकते हो, इरेशनल भी। k, तो मैंने उसका जनरल नाम क्या लिख दिया, k कुछ भी हो सकता है, रियल रैशनल हो सकता है, इरेशनल हो सकता है। एक रियल नंबर को हम पॉलिनोमियल का जीरो कब कहेंगे, जब हम पॉलिनोमियल में वेरिएबल की जगह वो रियल नंबर पुट कर दें और आंसर कितना आना चाहिए, 0, ठीक है। अच्छा, अब यहां हमने देखा कि 0 होने के लिए जरूरी नहीं वो रियल नंबर 0 हो, ठीक है, वो कुछ भी हो सकता है, 0 हो सकता है, नॉन 0 हो सकता है, लेकिन आंसर हमेशा 0 आना चाहिए। वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए उस नंबर पर, ठीक है, तभी उस नंबर को हम 0 कहेंगे। तो 0 क्लियर हो गया। यस मैम। कल मैंने आपको होमवर्क दिया था क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट, आपने किया है ये? यस मैम, ये किया। कितनी वैल्यू आई थी एट 2 पर, एट x इक्वल्स टू 2 px गिव्स -3 मैम। -3, 10 - 16 - 6, हाँ -3। तो ये बताइए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होती है, जिसकी हाईएस्ट डिग्री 2 हो मैम। हाईएस्ट डिग्री 2 हो तो उसे क्या कहते हैं, और जिस पॉलिनोमियल में 2 टर्म्स हो उसे क्या कहते हैं, बाइनोमियल। वेरी गुड। लीनियर पॉलिनोमियल के कितने जीरोस होते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ओके गुड। एनी अदर स्कूल, एनी क्वेश्चन? किसी भी स्कूल से किसी भी बच्चे ने कुछ पूछना है, कुछ समझना